हेलो साथियों, जय हिंद। आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिली हम लोगों को। अभी तत्काल तुरंत खुशखबरी आई है। हमारे साथी भाई जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से 8-8, 10-10 घंटे मेहनत कर रहे थे और बड़ी निराशा उनके अंदर छा गई थी। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की नई डेट यानी री एग्जाम की डेट आ गई है। तो री एग्जाम की डेट क्या है मेरे प्यारे साथियों? आप देख रहे होंगे कि 23/8/2024, 24/8/2024, 25/8/2024, 30/8/2024, 31/8/2024, 5 दिन में पेपर कराया जाना है और 10 पालियों में, 5 दिन में 10 पालियों में पेपर कराया जाना है। और इस बार के पेपर में यदि कोई धांधली करता है या नकल करवाता है या नकल करवाते पकड़ा जाता है या पेपर के बारे में बात करता है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और आजीवन कारावास हो सकता है। तो इस बार का परीक्षा जो है, कहीं ना कहीं योगी सरकार के द्वारा कहा गया है कि इस बार निष्पक्ष परीक्षा होगी और उन सभी बच्चों के लिए होगी जो बच्चे बहुत गरीब है और काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं, उन सब के लिए ये परीक्षा होगी। तो इस बार आप लोग को सोना नहीं है, कम से कम सोना है और 1 महीने लगातार मेहनत करना है और इस भर्ती परीक्षा में आपको सिलेक्शन लेना है। इस बार वर्दी जरूर पहन के आना है, इस बार मेहनत बहुत करना है आपको। चलिए आइए हम इस नोटिफिकेशन का, जो आपके सरकारी रिजल्ट पर ऑफिशियल उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस आया है, जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या कहा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पर आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए जो 60,244 पदों के लिए री एग्जाम जो भर्ती कराई गई थी, 2023 में भर्ती निकाली गई और फरवरी 2024 में पेपर हुआ और पेपर लीक भी हो गया। इस वजह से जो भर्ती रद्द की गई थी, देखिए सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का जो आयोजन है वो फिर से एक बार होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए जो 60,244 पदों के लिए 60,244 पदों के लिए सीधी भर्ती लिखित परीक्षा का तारीख जो ऐलान किया गया है वो 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को कराया जाना है और 2-2 पालियों मिलाकर 10 पालियों में पेपर आयोजित किया जाएगा। दूसरा निर्देश है कि अवगत कराना है कि यह परीक्षा पूर्ण में निरस्त कर दी गई। परीक्षा यह पूर्ण में निरस्त कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्देशित किया गया है कि यह परीक्षा 6 माह के अंदर, उन्होंने कहा था, योगी सरकार ने, माननीय योगी जी ने कहा था कि 6 माह के भीतर हम पेपर कराने वाले हैं। तो देखिए बड़ी खुशखबरी है कि 6 माह के अंदर, लगभग 6 माह के अंदर यह पेपर होना सुनिश्चित हो गया है। शुचिता एवं पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः आयोजित कराई जाएगी। 8 अगस्त के लास्ट में 23, 24, 25, 30, 31 बीच में जन्माष्टमी त्योहार की वजह से जो है पेपर को थोड़ा सा बीच में 2-3 दिन का ब्रेक लगाकर फिर उसके बाद 30-31 तारीख को पेपर कराया जाएगा। और आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस परीक्षा को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत शुचितापूर्ण एवं पारदर्शिता तरीके से उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध एवं कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया गया है। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखो, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और लगातार लगे रहे, जी जान से लग जाए। इस बार की वैकेंसी में, इस बार की भर्ती में नकल बिल्कुल नहीं होने वाला है, ध्यान रहे। अगर कोई नकल करवाने के लिए कहता है तो तुरंत उसके लिए आप तुरंत उसको जो है आप बताएंगे, हमें बताएंगे और आप किसी को भी बता सकते हैं। चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में परीक्षा संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं यथा परीक्षा की तैयारी, परीक्षा केंद्रों के चयन, परीक्षार्थी का सत्यापन रोके जाने आदि हेतु विस्तृत दिशा में निर्देश उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 19/6/2024 को ही ले लिया गया था, जारी कर दिया गया था और उचित मानकों के अनुसार ये पेपर होने जा रहा है। आगे आप देखेंगे कुछ और चीज दिया गया है, जैसे आप यदि अनुचित साधनों का, अब देखेंगे इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत यदि अनुचित साधन मिलते हैं
इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत यदि अनुचित साधनों जैसे प्रश्न पत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़, यदि उत्तर पुस्तिकाओं से कोई छेड़छाड़ करता है या उसे रोकने के लिए कोई प्रयास करता है, सार्वजनिक परीक्षा साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 के तहत उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन 2024 दिनांक 1 जुलाई 2024 को जो अधिसूचना जारी की गई थी, इस अधिनियम में कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो प्रावधान क्या है जरा आप देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूप करना यानी फोटोकॉपी निकालना, प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में अब आएगा और जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ रुपए तक, मैंने बताया ना, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा और आजीवन कारावास होने की सजा हो सकती है। ऐसा कोई अगर कार्य करता है, पेपर लीक करवाने का प्रयास करता है या पेपर की फोटोकॉपी बनाता है या पेपर कहीं पर बांटता है, बेचता है, तो ऐसे कृत्य अब अपराध की श्रेणी में आएगा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आपको होगा। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नगर पुलिस 60,244 पदों की जो सीधी भर्ती 2023 में उसकी लिखित परीक्षा उपरोक्त तो लिखित तिथियों ऊपर दी गई तिथियों के माध्यम से अब कराई जाएगी। जन्माष्टमी का जो त्योहार है, इस कारण परीक्षा में थोड़ा सा अंतराल ले लिया गया है। उक्त तिथियों को प्रतिदिन 2 पालियों में कराया जाएगा। सारे निर्देश आपको दिया गया है और प्रति पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी, प्रत्येक पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी पेपर देने वाले हैं। 5 धाम 50 लाख फॉर्म भी तो पड़ा था, 48 लाख पेपर इस बार दिए थे। 50 लाख का आंकड़ा ले लिया गया है 10 पालियों में और 5 पालियों में पेपर होगी। प्रत्येक पालियों में आपके 5-5 लाख अभ्यर्थी पेपर देंगे इस बार। और देखेंगे, उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम निःशुल्क बस सेवा सुविधा रहे। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं और सरकारी बस से जा रहे हैं, तो योगी सरकार ने कहा कि आप सरकारी बस से जाइए और फ्री में जाइएगा और फ्री में आइएगा। बस आपके साथ एडमिट कार्ड हो, एडमिट कार्ड अपने साथ लिए रहेगा और फोटो कॉपी लिए रहेगा। और किसी भी सरकारी बस से यदि आप पेपर देने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपको फ्री में आने जाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि पिछली बार जो पेपर लीक हुआ था, उस वजह से कुछ बच्चों के पास, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए यह निश्चित किया गया है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार इसका लाभ ले सकते हैं। यदि आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है तो आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र, मैंने कहा ना, अपने प्रवेश पत्र, अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र के अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होगी। 2 प्रतियां आपको डाउनलोड करनी होगी तथा उसकी 1 प्रति परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा और दूसरी प्रति परीक्षा उपरांत अपने जनपद तक यात्रा। मतलब आपको 2 प्रति और डाउनलोड करना होगा यदि आप बस से यात्रा करना चाह रहे हैं। 1 प्रति कंडक्टर को जाते समय देना है और 1 प्रति वापस आते समय देना है। ये योगी सरकार ने कहा है कि इस बार आप जो है बस से आइए और जाइए, फ्री में जाइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, जो आप यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको सोना नहीं है। एकदम लगातार सर झुका के लगातार आप कहीं भी बैठ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, जितना भी मन करे उतना भी करिए। अब सोना नहीं है, ज्यादा दिन नहीं आपको मेहनत करना, बस 1 माह और मेहनत करना। और अब की बार पेपर एकदम निष्पक्ष पेपर होने वाला है और लगातार मेहनत करिए, 1 महीने 1.5 महीने, और इस बार की पेपर में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मैं चाहता हूं। और हमारे द्वारा डेली बाय डेली कुछ ना कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ इस चैनल पर डाला जा रहा है। आप लोग यदि अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपके लिए भी ये YouTube उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं अपना ये चैनल फायदा करने वाला है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।